नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजे गए विधेयकों पर अब 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। ये पहली बार है जब देश की सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रपति के लिए समय सीमा को तय किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने 8 अप्रैल को सुनाए गए अपने निर्णय को सार्वजनिक करते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने में अगर 3 महीने से ज्यादा का समय लगता है तो ऐसी सिचुएशन में उचित कारण बताना और राज्यों को सूचित करना अनिवार्य होगा। अब इस मामले में हम अपने मेहमानों से समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आखिर किन मायनों में अहम है, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में रहेंगे पूर्व जज डॉक्टर सतीश चंद्र और पूर्व जज आदित्य मित्तल। सर, दोनों का ही स्वागत है आपका। और डॉक्टर सतीश चंद्र सर, आपके पास आते हुए सबसे पहले, क्योंकि सवाल ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा, ये किन मायनों में बहुत ही खास है और कितना ऐतिहासिक है? देखिए, इसकी बैकग्राउंड के लिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही जानना पड़ेगा। आर्टिकल 200 के अंदर उसमें कहा है गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है। सर, चार ऑप्शन। एक सेकंड, डॉक्टर प्रदीप शर्मा भी हमारे साथ में, संविधान विशेषज्ञ। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, सभी का स्वागत है। अब सर बात पूरी कीजिएगा। तो गवर्नर के पास जो है 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं आर्टिकल 200 के अंदर। उसमें या तो वो असेंट देगा या विदहोल्ड करेगा असेंट को, और तीसरा जो है रिजर्व कर लेगा बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और चौथा ऑप्शन ये है कि वो रिटर्न कर दे, बिल को वापस कर दे, अगर इफ नॉट ए मनी बिल पे तो लागू नहीं होता है। अब उसके बाद जो है जो रिजर्व करता है उसको, तो 201 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उस पर असेंट्स दे या उसको विदहोल्ड करना है। अब तक का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर ये है कि आप देखेंगे कि बिल पड़ा था इसी इंस्टेंस केस में। RN जो रवि हैं, हमारे ऑनरेबल RN रवि, गवर्नर तमिलनाडु, उनके पास नवंबर 2023 से लेकर के 10 बिल पेंडिंग पड़े हुए थे जो उन्होंने रेफर किए थे प्रेसिडेंट को। पहले तो उन्होंने रेफर किए थे रिकंसिडरेशन के लिए, उसके बाद जो वो रिकंसिडर होगा आगे विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द असेंबली, तो उन्होंने उसको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज दिया और वहां वो पेंडिंग हो गए थे। इसके मामले में कोई टाइम लिमिट नहीं प्रेस्क्राइब्ड है, और 200 के अंदर सिर्फ ये है 200 के अंदर एज सून एज पॉसिबल, और 201 में वो भी नहीं है, एज सून एज पॉसिबल वर्ड भी नहीं है। तो उसके बाद ये थोड़ा सा इंडेफिनिट पड़ा रहता था। इसके बारे में सबसे पहले जो है सरकारी कमीशन ने 1983 के अंदर सजेस्ट किया था कि देयर मस्ट बी टाइम लिमिट। सिमिलर व्यूज वर एक्सप्रेस्ड बाय द पुंछी कमीशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस 2007 के अंदर। उन्होंने उसको सजेस्ट किया था कि उसके अंदर कोई टाइम लिमिट होना चाहिए, अदरवाइज जो कॉजी फेडरल हमारा स्ट्रक्चर है, ताना बाना है, वो सारा का सारा खराब हो जाएगा। इसको उन्होंने कहा। और हमारी होम मिनिस्ट्री ने 4 फरवरी 2016 को 2 OM निकाले, ऑफिस मेमोरेंडम निकाले, जो कि सभी डिपार्टमेंट को गए और सभी मिनिस्ट्री को गए, और उन्होंने उसमें कहा कि एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द स्टेट बिल्स फॉर रिजर्वेशन। अब जो बिल गवर्नर के प्रेसिडेंट के पास आता है, रिजर्वेशन के प्रेसिडेंट तो करते नहीं है, वो तो होम मिनिस्ट्री को या कंसर्निंग मिनिस्ट्री को जाता है। वो उस पर अपने ओपिनियन देते हैं, उसके ऊपर राय बना के देते हैं, और प्रेसिडेंट के पास वो तब फाइनल स्टेज पे जाता है। तो करना तो मिनिस्ट्री कंसर्न को ही है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री को करना हो, जो भी मिनिस्ट्री है। तो ये 2 OM गए थे सभी मिनिस्ट्री के लिए कि भाई आप अपने इसको एक्सपीडियस डिस्पोजल करें, और ताकि वो प्रेसिडेंट के पास कंसेंट के लिए जाए और वो उसको डिस्पोजल कर दे। लेकिन उसके अंदर उन्होंने टाइम लिमिट कोई नहीं दी थी जी। ये फर्स्ट टाइम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर 3 मंथ्स की टाइम लिमिट दी है, और अगर वो 3 महीने में नहीं हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि आप जो है इसके अंदर रीजनेबल रीजन बताएं, क्यों नहीं है, उसके कॉज बताएं, एक्सप्लेन करें क्यों नहीं आपने 3 महीने के अंदर दिया है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर है, इसको इनहेरेंट पावर है आर्टिकल 142 के अंदर, उसमें अपनी पावर एक्सरसाइज करके इसको बताया है। तो अच्छा है अब थोड़ा सा कि पेंडिंग नहीं रहेंगे, बिल फास्ट स्पीड से निपटेंगे। और जो रिकमेंडेशन सरकारी कमीशन की थी और जो रिकमेंडेशन पुंछी कमीशन की थी, वो सारी इम्प्लीमेंट हो गई। ठीक है सर, मैं सर वापस लौटती हूँ। आदित्य सर, आपके पास आते हुए, जाहिर तौर पर इतिहास में ऐसा पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक म्याद तय की है कि 3 महीने के भीतर आपको विधेयकों को लेकर स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। डिले हो रहा है तो उसका कारण बताना होगा। पर सवाल यह आता है कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला क्यों लेना पड़ा? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, और कानूनी स्थिति के बारे में मेरे बड़े भाई डॉक्टर सतीश चंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया है। बेसिकली हम ये देखते हैं कि जहां केंद्र सरकार किसी एक पार्टी की है और राज्य सरकार किसी दूसरी पार्टी की है, तो वहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का उम्मीद नहीं की होगी
कि कभी ऐसी भी स्थिति हो सकती है। मेरा मानना यह है कि महामहिम श्री राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं, वे संविधान की शपथ लेते हैं। निश्चित रूप से राज्यपाल पूर्व में एक राजनीतिक व्यक्ति रहे होते हैं 99%, परंतु जब वे संविधान की शपथ लेकर के राज्यपाल के पद पर बैठते हैं तो उनको दलीय राजनीति से हट करके स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, जो कि पिछले कुछ समय से, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो केरल हो, और भी राज्य हैं, नहीं हो पा रहा है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने शब्द एज सून एज पॉसिबल प्रयोग किया। उन्हें ये उम्मीद नहीं रही होगी कि शायद ये इस प्रकार की स्थिति भी आ सकती है और टकराव की स्थिति भी आ सकती है। कुछ मामलों में ये सफाई दी जाती रही है कि साहब राज्यपाल की गरिमा को ठेस पहुंचाया है, राज्यपाल को उल्टे सीधे शब्द कहे हैं, तो ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से एक ये निर्णय और एक SR बोम्बई का निर्णय, जिसमें सदन के पटल पर बहुमत सिद्ध करने का निर्णय तरीका माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, वो दोनों ही लैंडमार्क जजमेंट हैं। और इस जजमेंट में न केवल राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा की गई है जी, बल्कि राज्यपाल या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको निर्देश भी दिए गए हैं। और जहां तक राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को लौटाने या उस पर सहमति देने का प्रश्न है, जैसा कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर सतीश चंद्र जी ने बताया कि ऑफिस मेमोरेंडम द्वारा बहुत पहले ये अवधि 3 माह की नियत की जा चुकी थी और उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में उद्धृत भी किया है। परंतु जहां तक राज्यपाल का प्रश्न है, राज्यपाल के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि एज सून एज पॉसिबल ये शब्द प्रयोग किया गया है, इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अच्छा। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 महीने की समय सीमा निर्धारित कर दी है, या तो आप 1 महीने के अंदर इस पर सहमति दें या 1 महीने के अंदर इसको पुनः विचार करने के लिए संबंधित सदन को भेजें। और राष्ट्रपति को अगर भेजना है तो उसमें प्राविधान ये है कि अगर कोई प्राविधान उनकी नजर में ऐसा है जो कि देश के उच्च न्यायालयों की संवैधानिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है, तो ऐसी स्थिति में द्वितीय प्राविधान के अंतर्गत वे महामहिम श्री राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। और राष्ट्रपति के पास पहुंचने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास भी 2 ही विकल्प मौजूद हैं कि या तो उसमें अपनी सहमति दें या उसको वापस करें। तो वापस करने में प्रतिबंध ये लगा दिया गया है कि अगर कोई बिल वापस भेजा जाता है तो उस पर भी 6 महीने के अंदर निर्णय लेना पड़ेगा जी। और जो भी आपका मंतव्य है, जो भी महामहिम राज्यपाल का मंतव्य है, जो भी आशंका है, जो भी आपत्ति है, उस आपत्ति पर संबंधित विधायिका ठीक है विचार करेगी और विचार करने के उपरांत अगर दोबारा विधायिका उसी बिल को उसी रूप में पारित कर देती है तो राज्यपाल बाध्य हैं कि वे उस बिल पर अपनी सहमति प्रदान करें। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस डॉक्टर प्रदीप शर्मा भी हमारे साथ में हैं। प्रदीप शर्मा सर, जो सिचुएशन अभी इस वक्त है, इसे लेकर संविधान में क्या प्रोविजन है? पूजा जी, देखिए, जब भी कोई बिल पास होता है, वो राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, पर्पस बेसिकली वही है कि इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनता की इच्छा जुड़ी हुई है, क्योंकि जो विधायक है उनको भी जो इलेक्ट करते हैं वो जनता ही है। जनता का इच्छा को आप राज्यपाल के पास भेजे, राज्यपाल अगर उसको किसी समय सीमा के पार अगर उस बिल को पेश नहीं करते तो इससे इनडायरेक्टली एक मैसेज ये जाता है कि वो जनता की इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा है, संघीय भावना के विरुद्ध काम हो रहा है। तो किसी भी चीज को अगर या तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, अगर आप किसी चीज से आप ड्यूटी बाउंड हैं, जैसे ही आपके पास कोई आया, आप उसकी एसेंट के लिए, उसकी मान्यता के लिए इसको आप राष्ट्रपति के पास भेजें। आर्टिकल 201 के अंदर प्रावधान है कि राष्ट्रपति को जो भी कोई उनके पास बिल जाता है उनकी सहमति के लिए, जिसपे कि उनको हस्ताक्षर 201 में प्रोविजन है कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर उसकी एक्सेंट देनी होती है। अगर किसी कारण से आप उसकी एक्सेंट नहीं दे पाते, अगर उसके बारे में
विचार नहीं ले पाते या उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले पाते, तो आपको जो डिले होगा, डिले को रीजनेबली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसमें ये बताना पड़ेगा कि ये डिले हुआ तो इसका कारण क्या था। हो सकता है उसमें कुछ ऐसी बात हो कि राष्ट्रपति महोदय सरकार से उसके ऊपर पूरे विचार करने के लिए कहें, या कोई उनको बात ऐसी हो जो कुछ जिसमें क्लैरिफिकेशन लेना चाहें। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल और आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति महोदय उसको वापस भेज सकते हैं। लेकिन उसमें क्योंकि जनता की भावना इस बिल के पास होने और ना पास होने के साथ जुड़ी होती है और संघीय भावना के विरुद्ध है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया कि कोई भी मैटर इनडेफिनेट तो नहीं हो सकता ना, एक लिमिट तो फ्रेम करनी ही पड़ेगी उसके अंदर। आप एक बात देखिए कि जैसे कि अभी जज साहब ने कहा कि बेसिकली जो भी कोई राज्यपाल होते हैं उनका कभी ना किसी तरीके से किसी ना किसी पार्टी के साथ उनका संबंध रहा होता है। तो ऑब्वियसली बीइंग ह्यूमन बीइंग उनका इंक्लिनेशन भी उधर होगा। उस टाइम में वो उसी के बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि है तो बेसिकली व्यक्ति ना, व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी होती है। जिस आदमी के साथ आप दिन रात रहते हैं, जिसके साथ आपकी मित्रता होती है, जिसके साथ आपकी विचारधारा मिलती है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मानसिक प्रवृत्ति यही है कि उसका थोड़ा बहुत लगाव उधर होता है और वो उस टाइम पे डिसीजन कोई लेने में, निर्णय लेने में थोड़ा सा समय इधर उधर हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों के बारे में सोचते हुए ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनता डायरेक्टली इससे प्रभावित होती है। तो आप इस जो भी बिल होगा उसको आप इनफाइनाइट टाइम तक पेंडिंग नहीं रखेंगे, इसको टाइमबद्ध तरीके से करेंगे। या अगर कोई आपके पास ऐसा कोई कारण है कि जिसके अंदर वो कारण माननीय है, क्योंकि हम अगर लॉ की भी बात करें तो हमारे पास लिमिटेशन करके एक एक्ट है, तो उस लिमिटेशन में भी हर चीज का कोई भी केस डलता है तो उसको विद इन लिमिटेशन पीरियड के अंदर डालना। मैं सर वापस लौट रही हूँ सर आप सभी लोगों के पास में।